हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है सरकारी नौकरी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। महेश बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। जब रोज सुबह होती तो वह अपनी आंखों में उगते सूरज की स्वर्णाभा और माता पिता के सपनों को उन पर सजाए वह घर से बाहर निकलता। हाथों में डिग्रियां और उपलब्धियों के प्रमाण पत्रों की फाइल, चेहरे पर आशाओं का पाउडर और चाल में नौकरी प्राप्त करने की लालसा। लेकिन जब शाम को वह लौटता तो उसका पिता रामलाल दिखता कि उसकी आंखें शाम से बुझी बुझी, चेहरा म्लान और कदम थके थके। हाथों की फाइल वह सोफे पर पटकता और उसी के पास आंखें मूंदे निढाल सा पड़ जाता। उसका प्रतिदिन का यही क्रम था, लेकिन रामलाल जानता था और उसके दुख को समझता था। उसके पास न तो कोई सिफारसी चिट्ठी है, न किसी नेता या मंत्री से रिश्तेदारी जो सौंदर्य देवी की जादुई मुस्कान सा असर करती। धन का जुगाड़ भी नहीं जो किसी अफसर के हाथों पर मरहम लगा सके। अपनी योग्यता और योग्यता के बल पर सरकारी नौकरी पाना, दलालों के शिकंजों से किसी युक्ति का निकल पाना जो असंभव नहीं तो कठिन जरूर था। लेकिन फिर भी रामलाल अपने बेटे की निराशा दूर करने के लिए अपनी मनमोहक बातों से उसके मन में आशाओं के दीप जलाए रखता। आधुनिक समय में ही नहीं, पुराने समय में भी लोग अपने बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर भेजते थे और वे युवक भी काम की तलाश में देश प्रदेश भटकते थे। भाग्य में जब जो लिखा होता है वह युवकों को कर्मानुसार एक न एक दिन उन्हें मिलता जरूर है। एक दिन रामलाल ने अपने बेटे महेश को एक लोक कथा सुनाई। पुराने समय की बात है। मदनपुर नामक गांव में एक युवक रहता था। उसके माता पिता जमींदार के एक भूखंड पर बटाई पर खेती करते थे। बड़ी मेहनत के बाद भी वे कर्ज में डूबे रहते। किसी प्रकार उन्होंने अपने युवा पुत्र की गृहस्थी बसा दी। उस युवक को कमाने की इच्छा तो थी, किंतु खेती करना उसे पसंद नहीं था। गांव में उसके लायक कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण वह आलसी हो गया। समय गुजरता गया। उसके माँ बाप वृद्धावस्था की ओर थे, किंतु वह निठल्ला बैठा रहता। उसकी पत्नी उसे समझाती, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चेतना दिलाने का प्रयास करती, पर सब बेकार। प्रेम से, गुस्से से सभी उपाय उसने कर लिए, पर वह उलाहने सुनता और चुपचाप बैठा रहता। एक दिन पत्नी को अत्यंत क्रोध आया। उसने एक पोटली में कच्चे गीले चावल बांधे और उसके हाथ में पकड़ाकर कहा, इस गांव में जब तुम्हारा काम नहीं तो उठो और गांव के बाहर जाकर काम तलाशो। इस प्रकार से उसने उसे धकिया सा दिया। मरता क्या न करता। अब घर में रहना कठिन था। वह भी चल दिया शहर की ओर। शायद भाग में यही लिखा था। चलते चलते दोपहर हो गई। राह में एक घना छांवदार वृक्ष देखकर उसने सुस्ताने की सोची। चावल की पोटली वृक्ष की टहनी से बांध दी और लेट गया। वृक्ष की आरामदेह छांव और शीतल बयार ने शीघ्र ही उसे निद्रा देवी की गोद में सुला दिया। उस वृक्ष पर एक देवता का वास था। उसने टहनी से बंधी पोटली देखी। खोलने पर चावलों की महक ने उनकी जठरांगनी को प्रदीप्त कर दिया। देवता जो प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन का आस्वाद करते थे, उस दिन उस पोटली के चावल खाकर अत्यंत प्रसन्न व तृप्त हो गए। उनके लिए वह नए प्रकार का स्वादिष्ट और खुशबूदार पकवान था। थोड़ी देर के बाद पेट में भूख द्वारा तोड़फोड़ के कारण वह युवक जागृत अवस्था को लौटा। उसने पेड़ से पोटली उतारी, खोला तो पाया कि चावलों के स्थान पर उसमें टेढ़े मेढ़े 2 प्याले थे। वह हैरान रह गया कि चावलों के स्थान पर ये बेढंग प्याले कहां से आ गए। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। गुस्से में उसने उन प्यालों को जमीन पर दे मारा। जैसे ही उन प्यालों को धरती का चुंबन मिला, उनमें से सौंदर्य को मात देने वाली परिचारिकाएं हाथों में विभिन्न पकवानों से सजे हुए स्वर्ण थाल लिए अवतरित हुई और उसके सामने भोजन रखा। उन सुंदर बालाओं को देखकर यद्यपि वह अचंभित था, परंतु भूख की धमा चौकड़ी में वह सारे प्रश्न भुला बैठा और खाने पर टूट पड़ा। वह जब तक उन खुशबूदार पकवानों को ग्रहण करता रहा, वे अप्सराएं उसे पंखा चलाती रहीं। भोजन से तृप्त होकर वह उठा तो बालाएं पुनः प्यालों में समा गई। वह युवक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने आगे की यात्रा स्थगित की और वापस घर की राह पकड़ ली। घर लौटकर उसने सारी घटना वर्णित की। सभी ने इसे ईश्वर की सौगात माना और एक स्वर में कहा, चूंकि यह ईश्वर की अनुकंपा है हमारे पर, इसलिए हम सर्वप्रथम
कल प्रातः ईश्वर आराधना एवं पूजा करेंगे और फिर प्रसाद स्वरूप पहले गांव वालों को भोजन कराएंगे। उसके उपरांत हम परिवार सहित भोजन करेंगे और इस प्रकार इन प्यालों का उपयोग करेंगे। युवक ने अपने माँ बाप तथा पत्नी की भावनाओं को सम्मान दिया और ग्रामजनों को दोपहर भोजन के लिए न्योता दिया। युवक के आमंत्रण पर कुछ गांव वालों ने विश्वास किया तो कुछ ने अविश्वास। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे श्रद्धा सहित आए, जिन्होंने अविश्वास किया वे घर से खाकर तमाशबीन स्वरूप आए। जब सभी एकत्र हो गए तो युवक ने सबको पंगत में बिठाया और प्यालों को आज्ञा दी कि ग्रामवासियों को ईश्वर का महाप्रसाद अर्पित करे। प्यालों से देव अप्सराएं अवतरित हुई। उनके हाथों में सुगंधित पकवानों से सजे स्वर्ण थाल थे। उन अनिंद्य सुंदरियों ने गांव वालों को भरपेट भोजन कराया। ग्रामवासी भी आश्चर्यचकित हो आंखों से अप्सराओं का सौंदर्य पान करते हुए मुख से स्वादिष्ट और रुचिकर व्यंजनों का आनंद लेते रहे। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। गांव वालों से युवक की प्रशंसा सुनकर वह ईर्ष्या से जल भुन गया। उसने सोचा कि यदि वह इस गरीब का चावल खाकर वृक्ष देवता इसे ऐसा अनोखा उपहार दे सकता है तो मैं तो धनी हूँ। मैं उसे तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद प्रदान करूंगा ताकि वह खुश होकर मुझे भी उपहार दे। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की डलियां लेकर वह धनी व्यक्ति अगले दिन उसी वृक्ष के नीचे वह लेट गया। वह सोने का बहाना करने लगा, किंतु शीतल प्यार ने उसे वास्तव में सोने के लिए विवश कर दिया। उसकी आंखें खुली तो वह हड़बड़ा कर उठा, पेड़ पर लटकी डलिया नीचे उतारी और उसमें 2 टेढ़े मेढ़े प्याले देखकर हर्षित हो उठा। वह भागा भागा घर पहुंचा और उसने भी गांव वालों का अगले दिन भोजन का आमंत्रण दे डाला। क्योंकि गांव वालों ने प्यालों के चमत्कार का स्वाद चख लिया था, पूरा गांव पूरे विश्वास से धनी के घर उपस्थित हो गया। जिन्होंने पहले युवक के यहाँ दावत खाई थी उनकी जीभ फिर से चटकारे खाने लगी और जो पेट भर कर वहाँ गए थे वे इस बार उपवास पर थे। धनी व्यक्ति ने सभी को अपने घर के प्रांगण में कीमती दरियों पर बैठाया और फिर बड़े गर्व से सिर तानते हुए प्यालों को आज्ञा दी कि वे अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करे। किंतु यह क्या, ग्रामवासियों ने देखा कि सुंदरियों के स्थान पर 4 दैत्याकार असुर निकले। उनमें से 2 ने ग्रामवासियों को दरवाजे की ओर उठा उठा कर फेंकना शुरू किया और शेष 2 ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथों के उस तरह से सभी के सिर को मुड़ना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों ने अपने सिरों पर हाथ फेरते हुए उस धनवान को खूब कोसा और सरपट अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। यह कथा सुनाकर रामलाल ने अपने बेटी से कहा, देखो तुम्हारे अंदर न ईर्ष्या है और न ही पाप, इसलिए हिम्मत रखो, तुम्हारे कर्मों में कोई खोट नहीं है। इस जन कथा के अनुसार तुम्हें भी एक न एक दिन ईश्वर की सौगात अवश्य मिलेगी। जरा धैर्य रखो। अपने पिता की यह बात सुनकर महेश के मुरझाए हुए सपनों के गुलमोहर फिर से खिलने लगे। धन्यवाद दोस्तों।